दोस्तों अपनी आज के इस वीडियो में हम आपको उत्तराखंड में गिरिराज हिमालय की केदार नामक चोटी पर स्थित देश के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक सर्वोच्च केदारेश्वर ज्योतिर्लिंग मंदिर के बारे में बताने वाले हैं। इस पूरे क्षेत्र को केदारनाथ धाम भी कहा जाता है, जो भारत में मौजूद 4 धाम के स्थलों में से एक माना जाता है। हर साल यहाँ पर लाखों के तादाद में श्रद्धालु दर्शन करने आया करते हैं और इस मंदिर की खूबसूरती को देखकर आनंद प्राप्त करते हैं। जिस तरह से ये प्राचीन मंदिर पूरे भारत में प्रसिद्ध है, उससे भी ज्यादा इस मंदिर से जुड़ी कुछ ऐसी रहस्यमय कथाएं हैं जिसके बारे में आप में से कई सारे लोगों को जानकारी नहीं होंगी। अपनी आज के इस वीडियो में हम आपको इस मंदिर से जुड़े उन तमाम रहस्यों के बारे में बताने जा रहे हैं, तो आशा करते हैं कि आप ये वीडियो पूरा अंत तक जरूर देखेंगे। तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल द नॉलेज बॉम्ब्स में। चलिए फिर शुरू करते हैं अपनी आज के इस वीडियो को। दोस्तों, केदारनाथ मंदिर से जुड़े बहुत से रहस्य मौजूद हैं। जैसे कि कहा जाता है, इस मंदिर को बनाने के पीछे पांडवों का हाथ रहा था, लेकिन धीरे धीरे वक्त के चपेट में आकर ये मंदिर लुप्त हो चुका था। बाद में 8वीं शताब्दी में आदि शंकराचार्य ने एक नए मंदिर का निर्माण कराया, जो 400 वर्ष तक बर्फ में दबा रहा। यहाँ इस मंदिर के पीछे ही उनकी समाधि मौजूद है। इसका गर्भगृह काफी प्राचीन है, जिसे 80वीं शताब्दी के लगभग का माना जाता है। पहले 10वीं सदी में मलवा के राजा भोज द्वारा और फिर 13वीं सदी में मंदिर को नए सिरे से बनाया गया था। पूरे 400 सालों तक बर्फ में दबा रहा केदारनाथ का मंदिर, और जब बर्फ से बाहर निकला तो ये पूरी तरीके से सुरक्षित पाया गया था। देहरादून के वाडिया इंस्टीट्यूट के हिमालयन जियोलॉजिकल वैज्ञानिक विजय जोशी के अनुसार 13वीं शताब्दी से लेकर 17वीं शताब्दी तक यहाँ 400 साल का हिम युग आया था, जिसके कारण हिमालय का एक बड़ा सा क्षेत्र बर्फ के अंदर ढक गया था और इसी क्षेत्र के अंदर ये मंदिर भी मौजूद था। वैज्ञानिकों के अनुसार मंदिर की दीवार और पत्थरों पर आज भी इसके निशान देखे जा सकते हैं। दरअसल केदारनाथ का ये इलाका चोराबरी ग्लेशियर का एक हिस्सा है। वैज्ञानिकों का कहना है कि ग्लेशियरों के लगातार पिघलते रहने और चट्टानों के खिसकते रहने से आगे भी इस तरह का जल प्रलय या इसी तरह की और प्राकृतिक घटनाएं हो सकती हैं। दोस्तों, केदारनाथ का ये मंदिर तीनों ओर से बड़े बड़े हिमालय के पर्वतों से घिरा हुआ है। इस मंदिर के एक तरफ करीब 22,000 फीट ऊंचा केदारनाथ, तब दूसरी तरफ 21,600 फीट ऊंचा चित्रकुंड और तीसरी तरफ 22,700 फीट ऊंचा भरतकुंड इस धाम को घेरे हुए हैं। सिर्फ यही नहीं, यहाँ इस मंदिर के साथ साथ कई प्राचीन नदियां भी इसे घेरे हुए हैं, जो इस मंदिर को अलौकिक सुरक्षित प्रदान करती हैं। इन नदियों में मंदाकिनी, मधुगंगा, क्षीरगंगा, सरस्वती और स्वर्ण गौरी मौजूद है। यहाँ मंदिर की जगह पर सर्दियों में भरी बर्फबारी रहती है, तो वही बरसात के मौसम में जबरदस्त बारिश होती है। इस इलाके में कब कौन सा बादल फट जाए, इसकी भविष्यवाणी कर पाना भी काफी मुश्किल हो जाता है। इस मंदिर में मौजूद शिवलिंग के रहस्य के बारे में अगर हम बात करें तो दोस्तों, पूर्ण कथाओं के अनुसार ऐसा माना जाता है कि हिमालय के केदार श्रृंग पर भगवान विष्णु के अवतार महातपस्वी नर और नारायण ऋषि तपस्या करते थे। वो अपनी तपस्या से शिव जी को प्रसन्न करना चाहते थे और उनकी तपस्या रंग भी लाई। जब उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर शिव जी ने अपने दर्शन दिए। अपनी प्रार्थना के अनुसार नर और नारायण श्री ने शिव जी से ज्योतिर्लिंग के रूप में सदा वास करने का वर मांगा, जिसके बाद शिव जी ने इस वरदान को स्वीकार किया था। आइए अब आपको इस धाम से जुड़ी और भी जानकारी को साझा करते हैं। दोस्तों, ये पवित्र स्थल केदारनाथ पर्वतराज हिमालय के केदार नामक श्रृंग पर स्थित है। केदार घाटी में 2 पहाड़ मौजूद हैं, एक नर पर्वत और दूसरा नारायण पर्वत। ये विष्णु जी के 24 अवतारों में से एक नर और नारायण ऋषि की तपोभूमि है। दूसरी ओर बद्रीनाथ धाम है, जहाँ भगवान विष्णु जी विश्राम करते हैं। कहते हैं कि सतयुग में बद्रीनाथ धाम की स्थापना नारायण जी ने की थी। इसी आशय को शिव पुराण के कोटि रुद्र संहिता में भी दिखाया गया है। ये तो हमने आपको बताया कि यहाँ मौजूद शिवलिंग की स्थापना कब और कैसे हुई थी और इसके पीछे का कारण क्या था। आइए हम आपको बताते हैं कि किस तरह से इस मंदिर के पीछे पांडवों का इतिहास जुड़ा हुआ है। महाभारत के युद्ध को जीतने के बाद पांडव अपने द्वारा किए गए हत्याओं के पाप से मुक्त होना चाहते थे और उन्हें मुक्ति सिर्फ भगवान शिव के चरणों में प्राप्त हो सकती थी। अपनी इसी कामना के साथ पांडव बद्रीनाथ धाम के लिए निकल पड़े। भगवान शंकर पांडवों की परीक्षा लेने के लिए अंतर ध्यान होकर केदार जा बसे और जब पांडवों को इस बारे में पता चला तो वो भी शिव जी के पीछे पीछे केदार पर्वत पर पहुंच गए। भगवान शिव ने पांडवों को आता देख भैंस का रूप धारण कर लिया और पशुओं के झुंड में जा मिले। तब पांडवों ने भगवान के दर्शन पाने के लिए एक योजना बनाई और भीम ने अपना विशाल रूप धारण कर अपने दोनों पैर केदार पर्वत के दोनों ओर फैला दिए। कहा जाता है कि अन्य सब
पशु और भीम के पैरों के नीचे से निकल गए, लेकिन शंकर जी रूपी भैंस पैरों के नीचे से निकलने को तैयार नहीं हुआ। जब भीम ने उस भैंस को जबरदस्ती पकड़ना चाहा तो भोलेनाथ विशाल रूप धारण कर धरती में समाने लगे। उसी क्षण भीम ने बलात् भैंस की पीठ का भाग कसकर पकड़ लिया। भगवान शंकर पांडवों की भक्ति दृढ़ संकल्प देखकर प्रसन्न हुए और उन्होंने तत्काल दर्शन देकर पांडवों को पाप मुक्त कर दिया। उसी समय से भगवान शंकर भैंस की पीठ की आकृति पिंड के रूप में श्री केदारनाथ मंदिर में लोगों द्वारा पूजे जाते हैं। दोस्तों, इसी प्रकार के अन्य रहस्य इस मंदिर के साथ जुड़े हुए हैं, जिनमें से यहाँ जल रहे दीपक का भी एक प्राचीन रहस्य छुपा हुआ है। आइए आपको इस बारे में भी जानकारी देते हैं। कहा जाता है कि दीपावली महापर्व के दूसरे दिन इस मंदिर के द्वार को बंद कर दिया जाता है। यहाँ 6 माह तक मंदिर के अंदर दीपक जलता रहता है। यहाँ मौजूद प्राइस्ट ऑनर बोर्ड को बंद कर भगवान के विग्रह एवं दंडी को 6 महीने तक पहाड़ के नीचे ओखी मठ में ले जाते हैं। 6 महीने बाद मई के महीने में केदारनाथ के कपाट खोले जाते हैं। तब जाकर उत्तराखंड की यात्रा शुरू करी जाती है। यहाँ पर पूरे 6 महीने मंदिर और उसके आसपास कोई नहीं रहता है। लेकिन आश्चर्य की बात यह है कि इस 6 महीनों तक यहाँ चल रहे दीपक बुझते नहीं हैं और यहाँ पर लगातार पूजा भी होती रहती है। कपाट खुलने के बाद यहाँ पर देखा जाता है कि इस मंदिर के अंदर वैसी की वैसी ही साफ सफाई मिलती है जो कपाट बंद होने से पहले थी। इसके अलावा इस मंदिर से जुड़ी एक और काफी प्रचलित कथा ये है कि यहाँ पर अगर किसी भी प्रकार का तूफान या फिर आंधी आ जाए तो उसके बावजूद भी ये मंदिर सुरक्षित रहेगा। इसे हम एक उदाहरण के तौर पर भी समझ सकते हैं। जिस प्रकार से 16 जून 2023 को उत्तराखंड त्रासदी आई थी, उस समय यहाँ पर प्रकृति ने अपना कहर बरपाया था। उत्तराखंड में इस प्रकार का जल प्रलय आया था कि वो अपने साथ बड़ी बड़ी इमारतों को तिनकों की तरह बहा ले गया था। लेकिन आश्चर्य की बात तो ये है कि इस तरह की त्रासदी में भी केदारनाथ में मौजूद इस मंदिर को जरा भी नुकसान नहीं पहुंचा। इसके अलावा एक और आश्चर्य करने वाली घटना ये हुई थी कि इस प्रलय के चलते इस मंदिर के पीछे मौजूद पहाड़ी से एक विशालकाय चट्टान तेजी से नीचे आया, जो इस मंदिर के पास आकर अचानक से थम गया और मंदिर को एक खरोच तक नहीं आई। इस प्रकार की घटना ये दर्शाती है कि इस मंदिर के पीछे जरूर कोई शक्ति है जो यहाँ की धरती का कल्याण करती है। अगर हम अब बात करें इस मंदिर की बनावट की तो ये भी एक रहस्य ही है। अगर देखा जाए तो ये मंदिर कटवा पत्थरों के भूरे रंग के विशाल और मजबूत शिलाखंडों को जोड़कर बनाया गया है। मंदिर की दीवारें 6 फीट ऊंचे चबूतरे पर खड़ी हैं, जो 85 फुट ऊंची, 187 फीट लंबी और 80 फीट चौड़े हैं। अब यहाँ पर आश्चर्य करने की बात ये है कि ये मंदिर प्राचीन काल में बनाया गया था और जिस तरह के पत्थरों से इसे बनाया गया है ये काफी विशाल है, तो इसे यहाँ इतनी ऊंचाई पर आखिर लाया कैसे गया होगा और तो और यहाँ पर लाने के बाद इस मंदिर का निर्माण कैसे किया गया होगा। उस समय की टेक्नोलॉजी और आज की टेक्नोलॉजी में जमीन आसमान का फर्क है, लेकिन इसके बावजूद भी अद्भुत आकृति को बना पाना एक रहस्य नहीं है तो क्या है फिर। दोस्तों, अब हम आपको इस मंदिर से जुड़े एक और रहस्य के बारे में बताते हैं जिसे सुनने के बाद आप दंग रह जाएंगे। पौराणिक भविष्यवाणियों की माने तो ये बताया जाता है कि यहाँ मौजूद इस समूचे क्षेत्र के तीर्थ लुप्त हो जाएंगे। माना जाता है कि जिस दिन नर और नारायण पर्वत आपस में मिल जाएंगे, बद्रीनाथ का मार्ग पूरी तरह से बंद हो जाएगा और भक्त बद्रीनाथ के दर्शन नहीं कर पाएंगे। पुराणों के अनुसार वर्तमान बद्रीनाथ धाम और केदारेश्वर धाम लुप्त हो जाएंगे और वर्षों बाद भविष्य में भविष्य बद्री नामक नए तीर्थ की रचना होगी। दोस्तों, सिर्फ केदारनाथ मंदिर ही नहीं बल्कि हमारे भारतवर्ष में मौजूद तमाम प्राचीन मंदिर हैं जिनका अपना ही एक इतिहास है और उनसे जुड़े कुछ ऐसे रहस्य हैं जिनसे आज तक पर्दा नहीं उठाया जा सका है। और यही वजह है कि इन प्राचीन मंदिरों की एक झलक पाने के लिए दूर दूर से शरणार्थी दर्शन के लिए आते हैं और अपने दिल की मनोकामना को पूरा करने के हेतु भगवान से प्रार्थना करते हैं। तो हमारी आज की वीडियो में हमने आपको केदारनाथ मंदिर से जुड़े कुछ ऐसे रहस्यों के बारे में बताने की कोशिश करी जिसके बारे में आपको मालूम नहीं होगा। कमेंट सेक्शन में हमें लिखकर जरूर बताएं कि आपको हमारी यह वीडियो कैसी लगी। इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें ताकि उन्हें भी इस मंदिर से जुड़े इन रहस्यों के बारे में मालूम पड़ सके। हमारे चैनल पर आपको इसी प्रकार की तमाम वीडियो देखने को मिल जाएंगी और फ्यूचर में आने वाले वीडियोस का अगर आप अपडेट पाना चाहते हैं तो हमारे चैनल दी नॉलेज बॉम्ब्स को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें। इस तरह से आप हमारे वीडियो से अपडेटेड रहेंगे।